दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। डोमिसाइल को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा अनुरोध किया गया है शिक्षा विभाग में, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है, वहाँ से शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही रिजल्ट जारी को लेकर के अपडेट है, आपका रिजल्ट जल्द जारी होगा और यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के दोस्तों, जैसा कि कल की न्यूज़ में मैंने आप सभी को अपडेट किया था, 1st to 5th का जो है जारी हुआ था नोटिस, आज जो है 6 to 8 का जारी हुआ है। बैकलॉग सीटें ऐड होंगी या नहीं होंगी, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना इसके कोई दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। ये आप लोग जो नोटिस है दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये उन अभ्यर्थियों की तरफ से है। आप देख सकते हैं, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को विषय में दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3.0 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का अनुरोध किया गया है। महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल, यहाँ पे उनकी ईमेल जो है दी गई है, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तो आप देख सकते हैं, ये 5 यानी कल की डेट में 5 सितंबर कल की डेट में जो है ये भेजा गया है। और किनके द्वारा दिया गया आप देख सकते हैं, प्रतिलिपि में श्री धीरज कुमार, ग्राम पोस्ट मानगंज, पश्चिम प्रखंड, त्रिवेणीगंज जिला, सुपौल, और ईमेल इनका दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो अनुरोध किया गया है दोस्तों, इस पर लेकर के शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के भी जानेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। यानी ये जो अनुरोध किया जा रहा है डोमिसाइल को लेकर के, इनका कहना है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। जैसा कि आप टीआरई 1.0 में भी देखे होंगे, टीआरई 2.0 में भी, टीआरई 3.0 में भी, तो यहाँ तक तो जो प्रोसेस था ही। ये मांग की जा रही है उन अभ्यर्थियों से कि टीआरई 3.0 में ही ये लागू कर दिया जाए। बट इसके लिए तो विवाद होना ही है, क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन जब निकला था तो आपने देखा होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं था डोमिसाइल को लेकर के। फिर आप अचानक से जो है, अगर इस तरह की चीज़ें ऐड भी की जाती हैं तो वे अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे और ये टीआरई 3 पूरी तरह से कोर्ट में जाएगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी। फिर भी उन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर टीआरई 3.0 में नहीं ऐड होगा तो टीआरई 4.0 में ऐड किया जाए। बट ऐसा शिक्षा मंत्री का कुछ भी कहना नहीं है, उनका साफ तौर पे कहना है कि लागू नहीं होगा। इसके बारे में यहाँ भी देख भी सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी माह के अंत तक शिक्षा मंत्री, पटना राज्य में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी माह के अंत तक तैयार हो जाएगी। स्कूल टाइमिंग पर भी जल्द निर्णय होगा। ये घोषणाएं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में की। राजकीय समारोह का आयोजन स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया था। राज्य में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 41 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली के विज्ञान भवन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से देश भर के जिन 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया गया, उनमें बिहार के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षक कल्याण कोष में सर्वाधिक राशि से योगदान देने वाले 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के आप लोग देख सकते हैं, कल की डेट में आपने देखा होगा 1st to 5th का जो है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो नोटिस जारी हुई थी उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आज जो नोटिस आप देख सकते हैं, ये है आपका 6 to 8 के अध्यापन के लिए विशेष प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद पर नियुक्ति के से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। 3 दिन के अंदर मांगा गया। इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा कि 21 अगस्त तक जो है मांगा गया था, बट जो है सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से ही मिला था, सभी ने नहीं दिया था। तो फिर से एक बार नोटिस जारी हुई है और फिर से डबल ये नोटिस जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं
इसको लेकर के रीज़न क्या था कि पहले जो था 65% आरक्षण पर था, अब जो है ये 50% हो चुका है। तो अब जो है इसमें करने जब 50% में हुआ है तो उसमें बदलाव होगा तब जा करके, इसीलिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मांगा जा रहा है। और इसमें क्या है दोस्तों, जो बैकलॉग सीटों को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। तो दोस्तों देखिए, जहाँ तक चीज़ें चल रही हैं बैकलॉग सीटों की कि TRE 1.0 TRE 2.0 के जितने भी कैंडिडेट थे उस टाइम TRE 3.0 का नोटिफिकेशन आने से पहले जितनी सीटें खाली हुई हैं वो TRE 3.0 में ऐड की जाएंगी। बट अगर नोटिफिकेशन के बाद से जितनी सीटें खाली हैं वो TRE 4 में ऐड होंगी, TRE 3.0 में नहीं ऐड होंगी। तो ये आपका क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, रिजल्ट भी जो है जल्द जारी करने की मांग चल रही है। इसके बारे में यहाँ पे भी एक न्यूज़ है, घोषणा शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति जो है जल्द लागू होगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री बोले TRE 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए BPSC से कहा गया है, वित्त रहित का पैसा जल्दी रिलीज करने की बात कही। यहाँ पे क्या बताया गया है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार 1.5 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। समझ पा रहे होंगे उसको, TRE 4 में जो अभी आपने देखा होगा कि लगभग 1,60,000 नियुक्ति की बात की गई है। इतने पद हैं, इन पर जो है वैकेंसी आने को है, यानी TRE 4.0 में। ये कब तक आएगी? नवंबर में भी बोला गया है कि अक्टूबर लास्ट नवंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। TRE 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने BPSC से आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने ये बातें SKM हॉल के बाहर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा कि उन्हें परीक्षा देकर ही सिलेक्ट होना होगा, उन्हें अनुभव का वेटेज दिया जाता है। स्कूल की टाइमिंग के बारे में उन्होंने दो टूक कहा कि उसमें राइट टू एजुकेशन के नियम का ध्यान रखा जा रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी के संदर्भ में कहा कि नियुक्त शिक्षकों में अधिकतर बिहार के हैं। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार अभी अपनी पॉलिसी पर कायम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से डोमिसाइल की मांग चल रही है और उन अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार के कैंडिडेट जो है बेरोजगार रह जा रहे हैं, उनको सीटें नहीं मिल पा रही हैं, अदर स्टेट वाले सीटें ले जा रहे हैं। बट इनका कहना है कि जो नियुक्ति हो रही है, जो शिक्षक बन रहे हैं, उसमें अधिकतर बिहार के ही हैं। और उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार अभी अपनी पॉलिसी पर कायम है, यानी जो उनकी पॉलिसी रही है TRE 1.0 में, TRE 2.0 में, वो अभी भी उस पर कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षदों के साथ हाल ही में हुई बैठक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वित्त रहित सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। उन्होंने अपनी कई समस्याएं रखी हैं, हम उनका समाधान करेंगे। वित्त रहित कॉलेजों के लिए 2 साल की राशि रिलीज कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियां शानदार रही हैं। वर्ष 2001 में राज्य की महिला साक्षरता 34% थी, यह दर 75% हो गई है। उस दरमियान ड्रॉप आउट 12% था, अब 1% से कम है। राज्य में शिक्षकों की संख्या वर्ष 2001-2 में 1.5 लाख थी, अब 5.77 लाख हो चुकी है। कहा कि राज्य के कुल बजट का 20% से भी अधिक हिस्सा हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डोमिसाइल को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, ट्विटर कैंपेन और जो है अभी धरने का आंदोलन भी होने वाला था, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें उन्होंने क्लियर कर दी हैं डोमिसाइल को लेकर के कि इस पर इनका कोई विचार नहीं है, जो पॉलिसी पहले से थी वही रहेगी, यानी लागू नहीं होगा। तो ये थी। बाकी दोस्तों सीटेट से रिलेटेड जो मामला कोर्ट में गया है, जैसा कि जो हाई कोर्ट पहले गया था कि सीटेट को इनवैलिड किया जाए, क्योंकि जैसा झारखंड में अगर आप देखें कई स्टेट में ऐसा हुआ है कि सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों ने जो है पटना हाई कोर्ट में जो है ये मामला चला, तो वहाँ का जो डिसीजन था यही था कि सीटेट अलाउ रहेगा, इसको ये वैलिड रहेगा। बट अब वहाँ से जो है गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। वहाँ का जो डिसीजन था दोस्तों अब 10 सितंबर को आने वाला है। अब वहाँ पे ये देखा जाएगा कि सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 10 को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सीटेट अब वैलिड नहीं। अगर आप यूपी में देखें तो सीटेट वैलिड है, बिहार में भी वैलिड है, बट झारखंड में अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका भी जल्दी ही डिसीजन आया है उसमें रीज़न ये था दोस्तों कि वहाँ पे जेटेट कई सालों से नहीं हुआ था और सीटेट को उन्होंने अलाउ नहीं किया था, इस वजह से मामला कोर्ट में गया। तो ये सारी प्रक्रिया हुई थी। तो यहाँ पे भी अब क्या कुछ डिसीजन आता है सीटेट को लेकर के। सीटेट को लेकर के अगर ऐसा कुछ होगा तो वही है कि बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के ही हैं, बट वो सीटेट के बेस पर अप्लाई किए हैं, चाहे वो TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो या फिर TRE 3 हो। तो जब बीटेट ये लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि बीटेट या कोई भी स्टेट टेट है, चाहे यूपी में हम यूपी टेट देख लें, तो हर साल टेट करवाना जो है अनिवार्य है, बट ये लोग गवर्नमेंट करवाती नहीं है।
और जबकि सीटेट आप देखेंगे तो सीटेट हर साल में 2 बार हो जाता है। तो अगर किसी अभ्यर्थी का टेट भले ना क्वालिफाई हो, उनका स्टेट टेट भले ना क्वालिफाई होगा, बट उनका जो सीटेट क्वालिफाई होता है, तो यहाँ पे बहुत से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका टेट नहीं क्वालिफाई है और सीटेट क्वालिफाई है। तो यहाँ पे वो बच्चे ऑब्जेक्शन करने ही वाले हैं, चाहे वो आप जिस भी स्टेट से हों, चाहे बिहार के हों, अदर स्टेट के हों, किसी भी स्टेट से हों, यहाँ पे ऑब्जेक्शन होना ही होना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर डिसीजन आता है उसके बारे में हम लोग जो है जान लेंगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट आएगी। अभी तो इसकी सुनवाई जो है 10 सितंबर को है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र को लेकर के भी जो है न्यूज़ आई हुई है, पोस्टिंग को लेकर के। इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। महिला शिक्षकों को वहाँ पे लाभ मिलने वाला है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा इसी तरह विजडम मास्टर चैनल पर। नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।